हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देख रहे थे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख रहे थे बच्चे। क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे क्वेश्चन अच्छा आता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो देखिए क्वेश्चन लिए हैं बच्चे, हम क्या बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में? हम ये बताए थे कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो जिसमें इंटर करता है उसको ऊपर रखेंगे और जिससे करता है उसको नीचे रखेंगे। उसी पे क्वेश्चन बनेगा। ऐसे हम अभी इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ा देंगे, आप लोग को पता चल जाएगा कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, कैसे। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। देखिए लाइट कहां से जा रहा है? एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है। तो देखिए गिवन गिवन लिखिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आ रहा है बच्चे? एयर से वाटर में। देखिए व्हेन लाइट, यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.33 दे रहा है, ये दे रहा है। और हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। हम लोग से Na बटे Nw पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हम लोग से। तो देखिए, तो अब तो ये हो गया। तो इसको हम बच्चे अगर उल्टा दे, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय Nw बटे Na कर दे, तो इसको भी तो 1 बाय 1.33 कर सकते हैं, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो देखिए तो कि ये हो गया 1 बटे 1.33, यही तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो NaW इसको लिख सकते हैं आप। अब 1.33 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 होगा, यही तो आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, रेसिप्रोकल था। क्यों? क्योंकि यहां देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब NWA दिया हुआ था, NWA दिया हुआ था बच्चे, ठीक है। 1.33 हम लोग को NaW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या पूछ रहा था, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम बोले थे कि यहाँ पे देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव का लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो हम बोले जिसमें इंटर करेगा उसको ऊपर रखेंगे और जिससे करेगा उसको नीचे रखेंगे। तो ये पूछ रहा था, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिए, ये आ गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, क्या देखेंगे आगे बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से वो क्या आ जाए, रेयरर टू, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर कहां से आ जाए, डेंसर टू रेयरर, सेम पाथ पे आ जाए, रिट्रेस कर जाए इट्स पाथ को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ द फिनोमेनन ऑफ, क्या लिखेंगे, रिट्रेस ऑफ लाइट इनटू सेम पाथ, क्या लिखेंगे, द
व्हेन लाइट ऐसे लिखे, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser, medium after reflection, क्या बोले, आफ्टर रिफ्लेक्शन हो, retrace its original path, इस कॉल क्या कहलाएगा बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये होगा, ठीक है। जैसे क्या, अगर मान लेते हैं कोई रे ऑफ लाइट क्या यार, मान लेते हैं रेरर से डेंसर में जा रहा है बच्चे, ये रेरर मीडियम है, मान लेते हैं रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब इसको मीडियम 1 मान लेते हैं और इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। यहां पे क्या करते हैं ना, एक प्लेन मिरर रख देते हैं, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर से, जब ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट यहां से गया बच्चे, यहां से गया और रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होके जाके फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, क्या बोले, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन से गया और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे आ गया, तो ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। इसको हम लोग n1 मान लेते हैं, इसको n2 मान लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं व्हेन लाइट गो फ्रॉम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मान लेते हैं, रेरर टू डेंसर, ये मान लेते हैं कि अगर लाइट जो है रेरर से डेंसर में जा रहा है, रेरर से डेंसर में, तो याद है रेरर से डेंसर, तो जिसमें देखिए रेरर से डेंसर में जा रहा है तो जिसमें जाएगा उसको ऊपर, तो इसको n2 बटे n1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर, क्यों, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, याद है स्नेल्स लॉ पढ़ाए थे ना बच्चे, तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, n21, ठीक है, क्योंकि 2 में जा रहा है। अब देखिए व्हेन लाइट कहां जा रहा है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, अब इस बार व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर ले लेते हैं, डेंसर टू रेरर, तो इसको हम लोग n12 लिखेंगे, तो n1 बटे n2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई, फिर यहां पे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ लिए, स्नेल्स लॉ, ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चे और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। क्या बताएं हम, एक बार लिए कि लाइट जो है ना रेरर से डेंसर में जा रहा था, किसमें, रेरर से डेंसर में, तो रेरर से डेंसर में तो सबसे पहले इसको ऊपर लिखेंगे n2 बटे n1 इज इक्वल टू sin i बटे sin r। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर जा रहा है
N2 से N1 में जा रहा है, तो N2 से तो बोले जिसमें इंटर करेगा, तो N1 में इंटर कर रहा है, इसलिए N1 बटे N2 ले लिए। और यहाँ पे स्नेल लॉ लगा है, तो साइन R बटे साइन I हो गया, ये हो गया। अब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, देखिए तो N21 इंटू N12 इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R इंटू साइन R बटे साइन I। कैंसल, N21 इंटू N12 इज इक्वल टू 1, N21 इज इक्वल टू 1 बटे, देखिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। इसी तरह दैट इज हम लोग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा, ऐसे रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1.33 दिया हुआ था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1 डिवाइडेड बाय 1.33। आया बात समझ में? ये भी समझ गए कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना है, जिसमें इंटर करे उसको ऊपर, जिससे कर रहा है उसको नीचे। क्लियर है? और रेसिप्रोकल भी समझ गए कैसे निकालना है बच्चे। चलिए आगे। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। मतलब एक ग्लास स्लैब लेते हैं, उसके अलोंग देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोले? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through parallel glass slab। ये टी थिकनेस है, टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये नॉर्मल है बच्चे। मान लेते हैं रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, फिर यहां पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये तो इंसिडेंस रे हो गया, ये एंगल आर हो गया, तो ये भी एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। और ये इमर्जेंट रे हो गया, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे हो गया।
ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, इसको ई बोलेंगे, ई। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। अगर मान लेते हैं बच्चे ये रेरर मीडियम है, ये रेरर, नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं ना, ये ग्लास लिख लेते हैं, एयर लिख लेते हैं, और ये ग्लास, फिर ये एयर। तो पता चल गया कि ये Na है, ये Ng है, फिर ये Na है, क्योंकि दोनों एयर है बच्चे, एयर है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये स्लैब नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट क्या होता, बिना डेविएट किए रिफ्लेक्शन अगर होता तो ये सीधे निकल जाता, ऐसे निकल जाता ना, ऐसे सीधे चला जाता बच्चे। अगर कोई इसका बीच में मीडियम नहीं होता है, ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये लाइट जो होता है ये सीधे ऐसे चला जाता, सीधे चला जाता ना, सीधे चला जाता। तो देखिए, तो ये डेविएट किया, तो डेविएट किया तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग इसको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डी क्या है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या बोलते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखिए एरो से हम दिखा रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल शिफ्ट नहीं, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो आप लोग क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट के बारे में, एंगल ई के बारे में क्या बोलेंगे, तो ये देखिए, तो द एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, इसको एन डैश मान लेते हैं ना, दो नॉर्मल है, तो क्या बोले, द एंगल बिटवीन, क्या होगा, द एंगल बिटवीन ये नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, क्या बोले, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाएगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको डी बोलते हैं। क्या होता है, देखिए, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत लोग बोलता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे है ना बच्चे, एंड इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे है, एंड इंसिडेंस रे इस कॉल क्या कहलाएगा, इस कॉल लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देखिए, कभी कभी ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया बच्चे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए, ये तो हम लोग पता चल गया कि एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो क्लियर है। आप लोग से कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, क्या बोले, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल ग्लास स्लैब से होके जाता है, पैरेलल ग्लास स्लैब से होके जाता है, तो पूछता है कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है, ये पूछा जाता है। पूछता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट
बराबर होता है तो देख लेते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, हमको नहीं पता, करते हैं डेरिवेशन। अगर हो जाए तो लिख देंगे कि हाँ, अगर कोई भी पैरेलल ग्लास स्लैब से होकर रे ऑफ लाइट पास करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या पढ़ाई लिखाई आप लोग का मन लगा के चल रहा है ना? पढ़िए मन लगा के, क्योंकि आप लोगों को कहानी बताए थे रॉकेट और एरोप्लेन का, बताए थे ना। या देखिए, कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस जो होता है ना, वो आप देखिए, इंपॉर्टेंस कहने का मतलब क्या है, टाइम और सिचुएशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप चल रहे हैं, आपको मान लेते हैं ना कोई भी चीज का परख नहीं है, पहचान नहीं है, तो वो चीज जो है ना वैल्यूलेस है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब इसी तरह एक कहानी है कि एक गड़ेरिया था। गड़ेरिया मतलब जो भेड़ चलाता है, चराता है पहाड़ी इलाका में। तो वो भेड़ डेली का डेली चराता था, डेली भेड़ चराता था, उसका वही काम था। और भेड़ छोड़ के और पत्थर को क्या करता था, हटा हटा के चमकीला सब एकदम अच्छा अच्छा पत्थर चुन चुन के रखता था, उससे खेलता था, खूबसूरत सब पत्थर उठाता था और उससे खेलता था। इसी तरह वो पत्थर का चट्टान उठाते उठाते हीरा उठा लिया, एकदम चमक रहा था, उजला जैसा पत्थर था, उठा लिया, खुश हो गया, कह रहे यार ये तो इतना चमकीला पत्थर है। तो उसी रास्ता से ना एक ज्वेलरी मतलब एक ज्वेलर कार जा रहा था, वो जैसे देखा उसके हाथ में ना, देखा अरे यार ये तो हीरा है। तो उसको जाके बोलता है भैया भैया ये पत्थर लेके आप क्या कर रहे हैं? तो बोला इसी तरह यहाँ से हम निकाले हैं, इसको खेल रहे हैं। तो बोला हमको दीजिए ना भैया, काम है लीजिए ना, 200-250 रुपया ले लीजिए, से हमको वो दे दीजिए ना। तो खुश होके दे दिया, कह रहे साला यहाँ तो हम पत्थर निकाले, इसको 300 रुपया दे रहा है, लो भैया। 300 रुपया उस हीरा को बेच दिया, क्योंकि हीरा तो बच्चे अबहुमूल्य है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। वही टाइम है, टाइम जो है, जिसका टाइम जो वैल्यू करना सीख जाएगा, जो टाइम का वेटेज करना सीख जाएगा, टाइम वो हीरा है जिसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हम लोग उस मूल्य को देखते नहीं है, बिता देते हैं इधर उधर करके। उसी तरह उस गडेरिया को पता होता कि ये हीरा है, इससे हम पूरा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन सकते हैं, तो कभी देता उसको नहीं देता, क्योंकि उसको उसका वैल्यू नहीं पता था। इसलिए तो वो भेड़ चरा रहा था। और जिसका वैल्यू पता है, जिसको वैल्यू पता है, वो देखिए तो ताजमहल में, राजमहल में राज कर रहा है। आया बात समझ में? तो टाइम है बच्चे, कोई अमीर क्यों है? वो अपने सोच के कारण, टाइम के वैल्यू के कारण, टाइम के यूटिलाइज के कारण। कोई गरीब है क्यों? टाइम को बर्बादी के कारण। टाइम तो बोलता ही है तुम हमको बर्बाद करोगे ना, हम तुमको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए ये 1 साल, ये 2 साल आप लोग के करियर के लिए, 10th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से 2 साल पढ़ लीजिए, जिंदगी भर सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। ये लिखना है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम पैरेलल ग्लास स्लैब, टू प्रूव करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। when light goes from parallel glass slab to prove angle of incidence to prove angle of incidence is always equal to the angle of emergent.
क्या बोले कि अगर लाइट कहाँ से जा रहा है, हम बोले कि अगर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम पैरेलल ग्लास स्लैब से जा रहा है तो टू प्रूव करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल है एंगल ऑफ इमर्जेंट के। देखते हैं बच्चे करके। ग्लास स्लैब है, पैरेलल मतलब देख रहे हैं दो एज है, इसलिए पैरेलल का वो आप बात कर रहे हैं बच्चे। ओहो, ये तो एंगल हम लोग जानते हैं आई, ये एंगल आर, ये भी एंगल आर, और ये एंगल ई। ई हम लोग बोले थे कि ये एंगल ई क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, ये बोले थे। और ये हम बोले थे कि एयर है, रेयरर मीडियम है, तो ये एन ए है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है बच्चे, एन ए रहने देते हैं, एयर है। और ये ग्लास है, तो इसको बताते थे एनजी होगा, फिर ये एयर में निकल गया तो फिर ये Na होगा। तो अब देखते हैं हम लोग व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, मान लेते हैं एयर टू ग्लास ले लेते हैं, बाय यूजिंग व्हेन लाइट ले लेते हैं, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो क्या पढ़े थे हम लोग, तो साइन आई या बटे साइन आर इज इक्वल टू, तो देखिए जिसमें इंटर कर रहा है तो बोले थे ना उसको ऊपर लिखेंगे, तो एन जी या बटे एन ए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर नाउ अगेन when light goes from ग्लास टू एयर ले लेते हैं, ग्लास टू एयर, देखिए अब कहां जा रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ग्लास से एयर में, तो एन ए या बटे एन जी इज इक्वल टू, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, साइन आर बटे साइन साइन ई इज इक्वल टू एन ए बटे एन जी, यहां पे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। ये इक्वेशन क्या हो गया बच्चे, सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्या, साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एन जी बटे एन ए इंटू एन ए बटे एन जी। देखे तो ये साइन आर आर कैंसिल, ये जी जी कैंसिल, ए कैंसिल, तो क्या आ गया, साइन आई बटे साइन ई इज इक्वल टू 1 आ गया ना 1। तो इसी को तो देखिए तो कैंसिल करके हम लोग यहाँ पे एयर और ग्लास लिखे हैं, तो यहाँ पे देखे तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई हो जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो इससे पता क्या चला बच्चे,
पता ये चला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होगा अगर पैरेलल ग्लास स्लैब से होके पास करेगा, किससे? पैरेलल ग्लास स्लैब से होके पास करेगा, तो वो बच्चे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट के। क्लियर है? कुछ नहीं किए हम, एयर से ग्लास में लेके गए, स्नेल्स लॉ लगा लिए, फिर ग्लास से एयर में लेके चल गए, स्नेल्स लॉ लगा दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। आया बात समझ में? तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। वन शॉट वीडियो भी अपलोड करेंगे बच्चे, इसलिए तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।